किसानों पे अत्याचार करना बंद करो, किसानों पे जुल्म करना बंद करो, कृषि विरोधी कानून वापस करो, कृषि विरोधी कानून वापस करो, किसानों को इंसाफ दो, किसानों को इंसाफ दो, किसान विरोधी बिल वापस करो। तो मैं इस समय जिला सांबा हेडक्वार्टर पर मौजूद हूं और यहां पर आज पैंथर्स पार्टी भी किसानों के समर्थन में उतरी है और लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है कि ये जो किसान बिल बनाया गया था इसको वापस लिया जाए। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से लंबा एक संघर्ष किसान जो वो करते नजर आ रहे हैं, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वो बैठे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को होल्ड कर दिया है, इस किसान बिल को होल्ड कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी किसान वापस नहीं जा रहे। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये बिल केंद्र सरकार ने लाया है तो केंद्र सरकार को इस बिल को वापस करना होगा। उसी के चलते यहाँ पर आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि आज पैंथर्स पार्टी भी सड़कों पर उतरी है, पैंथर्स पार्टी भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। तो मैं आज यहाँ के पैंथर्स पार्टी के नेताओं से भी जानना चाहूंगा कि आखिर जो किसानों के ये समर्थन में आज उतरे हैं, लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, तो क्या ये कहना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बिल को अब होल्ड कर दिया गया है लेकिन उसके बाद भी किसान वापस नहीं जा रहे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, लगातार किसान पिछले कई दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, एक ही डिमांड है कि इस किसान बिल को वापस लिया जाए, लेकिन अब इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन किया है और इस कानून को होल्ड कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी किसान वापस नहीं जा रहे। क्या कहना चाहते हैं, कहां पर कम्युनिकेशन नजर आ रहा है, देखिए कमी नजर आ रही है? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बिल वापस होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में किसान नहीं गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई है और ये किसान जानता है कि ये जो कमेटी बनी है ये जो सरकार के फेवरेबल लोग हैं और इनको पता है कि किसानों को पता है कि ये डिसीजन जो आने वाला डिसीजन हमारे फेवर में नहीं आएगा। इसलिए किसान ये चाहता है कि अगर सरकार ये किसानों के प्रति वफादार है तो जल्दी से ये तीनों बिल जो है ये वापस होने चाहिए। लोकतंत्र में मैं ये कहूँगा कि लोगों की बात माननी होती है। आज कुंजा बुंजा दिन हो गए, किसान धरने पे बैठे हैं और 60 से ज़्यादा उनकी मृत्यु हो चुकी है किसानों की। तो आज ये सरकार के कानों पर जूं नहीं रिंग रही है। मैं ये कहूँगा कि डेमोक्रेसी कंट्री में इस किस्म का सरकार का बिहेवियर नहीं होना चाहिए। और आज पैंथर पार्टी सांबा में अभी ये हमने ये थोड़ा सा इन्होंने अभी ट्रायल दिया है, आने वाले दिनों में हम बताएंगे और पूरी पावर दिखाएंगे कि क्या जब तक किसानों के साथ है उनका इंसाफ नहीं होगा, पैंथर पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। ये बात अलग है कि पिछले डीडीसी चुनावों में इन्होंने धांधलियां करके आज ये बड़े बड़े ये कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि लोग ग्राउंड लोग पैंथर पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और हम ये कहेंगे कि जहां भी बेइंसाफ होगा, जहां भी लोगों की बात होगी, पैंथर पार्टी उसको उजागर करते रहेगी। और हम यही कहना चाहते हैं कि किसानों को इंसाफ मिलना चाहिए। वो किसान जो है जिनकी 60 से ज़्यादा मृत्यु हो चुकी है वो ऐसे घर से नहीं निकले हैं, आज 0 डिग्री टेम्परेचर में वो बैठे हैं और सरकार आज जवान भी परेशान है, किसान भी परेशान है। ये जोर जबरदस्ती की कोई जगह नहीं है। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा, केंद्र सरकार भी साफ तौर पर ये पूरी तरह से क्लियर कर चुकी है कि ना तो एमएसपी के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, एमएसपी जो लागू था वो वैसे ही रहेगा, और ना ही जमीनों के साथ जो वो छेड़छाड़ की जा रही है। फिर क्या लग रहा है कि क्यों किसान वापस नहीं जा रहे? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर सरकार को कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर सरकार लोगों के हित में है, तो कि आज किसान इतने दिनों से बैठे हैं तो उनको चाहिए कि ये बिल जो है वो वापस लिया जाए। क्योंकि ये जो किसान है ये ऐसे बैठे हैं, किसानों को पता है अगर सरकार के किसानों में वफादार है तो सरकार को चाहिए ये तीनों बिल वापस होने चाहिए। चलिए, तो साफ तौर पर पैंथर्स पार्टी का कहना है कि ये तीनों बिल जो किसानों के लिए बनाए गए थे, ये किसान बिल वापस होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को होल्ड कर दिया है और जो कमेटी गठित की है, तो कहीं ना कहीं कमेटी जो गठित की है, अब देखना यह है कि किस तरह के आगे जो वो इसमें बातें निकलकर सामने आती है। लेकिन आखिर में ये भी जानना चाहूंगा, जो कमेटी गठित की गई है उसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, जो कमेटी के 4 सदस्यीय जो कमेटी बनाई है उनमें से एक ने अपना खुद नाम वापस ले लिया और उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि मैं किसानों के प्रति वफादार हूं, इसलिए जो किसानों को इसका नुकसान हो रहा है मैं अपने आप को कमेटी से अलग करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, किसानों को सारा पता है कि ये जो कमेटी है ये सरकार के वफादार लोग हैं, इसलिए उनको पता है कि हमारे फेवर में फैसला आने वाला नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि सरकार
अगर लोगों के किसानों के प्रति वफादार है तो ये बिना कोई कमेटी के, बिना कोई शर्त के तीनों के जो बिल है ये वापस होना चाहिए, ताकि किसानों को उनका अपना अधिकार मिल सके। चलिए, किसानों को उनका अपना अधिकार मिल सके, इसी को लेकर ये प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ आज पैंथर्स पार्टी ने भी किया है। और इनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो बिल बनाया गया है, किसान बिल, इसको वापस लेना होगा केंद्र सरकार को, नहीं तो आने वाले दिनों में ये किसानों के समर्थन पे सड़कों पर भी उतरेंगे और एक बड़े स्तर पर प्रदर्शन होगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है कि जिस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को होल्ड कर दिया, लेकिन उसके बाद भी किसान वापस नहीं जा रहे। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि ये कानून केंद्र सरकार ने बनाया है, पार्लियामेंट में ये बिल पास किया है, तो केंद्र सरकार जब तक इस कानून को वापस नहीं लेगी, इस बिल को वापस नहीं लेगी, केंद्र जो किसान है वो अपना ये संघर्ष लगातार जारी रखेंगे। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।